जाता है। याकूब मेनन के लिए रात को 2:30 बजे कोर्ट खुलवाया जाता है और याकूब मेनन की मैयत में 4 लाख लोग शामिल हो जाते हैं। सोचिए आतंकवादी के लिए कलाम साहब की मैयत में 4 लाख लोग नहीं गए थे और मैंने कलाम साहब की फोटो लगा रखी है अपने यहाँ। मैं उनको मानता हूँ। बहन नूपुर शर्मा का विरोध किया और विरोध इस कदर कि उसने माफी भी मांगी, सुनिए, माफी मांग ली और उसको पार्टी से भी निष्कासित किया गया। बावजूद इसके उसको गुमनामी की जिंदगी जीनी पड़ती है और उसके समर्थन में एक बच्चा अगर अपने पापा के व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देता है तो क्या कहा जाता है, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा नाराए तकबीर, और मार दिया जाता है। कन्हैया लाल का जो दर्जी का जिसने कत्ल किया, वीडियो फुटेज सब कुछ है, मगर फिर भी उसका केस कौन लड़ रहा है? केस कौन लड़ रहा है? जमायत उलमा हिंद लड़ रही है। बॉम्बे ये इंदौर का जो ब्लास्ट हो रहा है, 23 लोगों का केस कौन लड़ रही है? जमायत उलमा हिंद लड़ रही है। ऐसे ऐसे लोगों को अगर हम डिफेंड करने लगेंगे ना तो ये गलत है। मैं इनसे ये बोल रहा हूँ, आज जब कोई मुसलमान मरता है जो आतंकवादी होता है, जब उसके लिए इतने लोग आते हैं ना, वो गलत है। वहां पे उसको यार मैंने क्या बोलते हैं, मार दो ना, दफना, कैसे भी कुछ भी कर दो। जो लोग नहीं जाएंगे फतिया पड़ते हैं वो गलत है सर। अभी बॉम्बे के अंदर जो हमला हुआ था होटल के अंदर, जी। उनका जो आतंकवादी पकड़ा गया था, कशाब नाम था उसका, कसाब नाम था। जब उनको बॉम्बे के अंदर दफनाने जा रहे थे ना, तो सबने बोला था मुसलमानों ने, इसको यहाँ नहीं दफनाएंगे। जगह सुन लो पहले, सुन लो चलो, आप सुनते ही नहीं हो, पता नहीं दर्द क्यों हो जाता है। काम करो, सारे मुसलमान को हाथ पकड़ पकड़ के बाहर देश के बाहर कर दो। जब इस देश के अंदर में एक आतंकवादी को फांसी दी जाती, उसी कसाब को बचाने के लिए रात को 2:30 बजे कोर्ट खुलवाया जाता है। 2:30 बजे रात को कोर्ट खुलवाया जाता है। याकूब मेनन के लिए रात को 2:30 बजे कोर्ट खुलवाया जाता है और याकूब मेनन की मैयत में 4 लाख लोग शामिल हो जाते हैं। सोचिए आतंकवादी के लिए कलाम साहब की मैयत में 4 लाख लोग नहीं गए थे और मैंने कलाम साहब की फोटो लगा रखी है अपने यहाँ। मैं उनको मानता हूँ, लेकिन आप क्यों नहीं वो करते हो? सोच कर देखिए, यही समस्या है इनकी। बाकी जगह ये गिनती कर लेते हैं, जहाँ इनको गिनती की वो है, बाकी जगह ये कैलकुलेटर लेकर बैठे हो। आपको लिस्ट बता रहे सरकारी आंकड़ा है, मुंबई की सड़कों का आंकड़ा है की बात है भाई। कोई चाहिए, अरे सुन तो लो यार, वो बात नहीं है। उदयपुर फाइल जो मूवी आई है ना यार, वो भटक गए। मैं क्या कह रहा हूँ, उदयपुर जो फाइल मूवी आई है सर, उसमें कन्हैया लाल जी का कत्ल हो गया था, ठीक है। एक मुस्लिम व्यक्ति ने करा था, दर्जित होता तो, ठीक है। आप क्या कहना चाह रहे हो कि वो मूवी गलत है? ये गलत बनी है या सही बनी है? भाई साहब बिल्कुल मूवी सही बनी है, हम इसका समर्थन करते हैं। ये मूवी रिलीज होनी चाहिए, लोगों को ये सच्चाई जाननी चाहिए। और एक बात बताइए ना, अगर सत्य घटनाओं पर फिल्म बनती है तो आपके पेट में मरोड़े क्यों मार रहे हैं? जब आप फिक्शन फिल्में बनती हैं, चाहे वो अक्षय कुमार बनाए, अमिताभ बच्चन बनाए, सलमान, शाहरुख, आमिर बनाए, तब तो आप बड़े चाव से देखने जाते हो। जब इस देश के अंदर में तमाम फिल्में बनाई गई, तमाम फिल्में जिसमें ब्राह्मण को धूर्त दिखाया गया, ठाकुर को गुंडा दिखाया गया, बनियों को बेईमान दिखाया गया, तब किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन हाँ, सलीम जावेद की कहानी, सारी कहानी सुनते ही नहीं यार। आपने बोला सारे मुसलमान ने फिल्म बनाया, उसमें जो एक्टर था, एक्टर कौन था? वो उसमें भी हिंदू था, मुस्लिम भी थे, दोषी तो दोनों ही है। आपने सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा? भाई सारे काम का मुसलमान नहीं जिम्मेदारी लेगा, आप भी तो लो, आप भी लो। मैं दे दूं जवाब। यही तो बात है कि अगर हम किसी मुद्दे का विरोध करते हैं ना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में आ जाती है, देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, संविधान खतरे में आ जाता है। लेकिन ये लोग विरोध करते हैं तो संविधान भी अच्छा है, देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। यही समस्या है हमारे लिए, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। एक मौलाना टीवी डिबेट में बैठ के मेरे शिवलिंग का विरोध करता है, सुनिएगा, शिवलिंग का मजाक उड़ाता है, बार बार मजाक उड़ाता है, लेकिन उसे गुमनामी की जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। लेकिन उसी डिबेट में बार बार उकसाने के बाद हमारी बहन नूपुर शर्मा अगर एक बात कोट करती है, और वो बात जाकिर नाइक ने तमाम बार, पीस टीवी आता था उसका, और उसने तमाम बार बोली हुई है वो बात, ठीक है, और कभी माफी नहीं मांगी। किसी ने जाकिर नाइक का विरोध नहीं किया, लेकिन बहन नूपुर शर्मा का विरोध किया, और विरोध इस कदर कि उसने माफी भी मांगी, सुनिए, माफी मांग ली और उसको पार्टी से भी निष्कासित किया गया। बावजूद इसके उसको गुमनामी की जिंदगी जीनी पड़ती है और उसके समर्थन में एक बच्चा अगर अपने पापा के व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देता है तो क्या कहा जाता है, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा नाराए तकबीर, और मार दिया जाता है। सोचकर देखिएगा, क्या ये इंसानियत की हत्या नहीं थी? भूल जाओ हिंदू मुसलमान, भूल जाओ हिंदू मुसलमान, क्या ये इंसानियत की हत्या नहीं थी कि मारने से पहले वीडियो बनाते हो, मारते हुए वीडियो बनाते हो, मारने के बाद जो गलत है वो गलत है। अगर आप